हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5 में डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरण। और वो यूनिट के अंदर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन उकेल किसका, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, विकल समीकरण ना उकेलो। अब प्रीवियस वीडियो में हमने ये हमारे पास 3 मेथड है, उसमें से ये फर्स्ट जो है वेरिएबल सेपरेबल वियोजनीय चल, सेकंड जो है होमोजीनियस मीन्स सम परिमाण विकल समीकरणનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવવાનો એ આપણે જોયો। सो ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा है। सो आज हम देखेंगे ये जो लास्ट वन है, ये लास्ट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स सुरेख विकल समीकरण। सो ऐसे कोई इक्वेशन आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया था कि हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे आता है। तो देखो ये फॉर्म में आता है dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू, आ स्वरूप में आवे छे। सो कोई भी एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया होता है लीनियर, ओके सुरेख, तो हमें इनके साथ कंपेयर करना है और वहाँ से हमें पी एंड क्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब क्या करना है, पी की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें रख के हमें आई एफ फाइंड करना होगा। बाद में ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, उसमें आई एफ एंड क्यू की वैल्यू एंटर करके ये फाइनल आंसर हमें लाना है उकेल। सो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो ये यहाँ से पी एंड क्यू फाइंड करना है, यहाँ से आई एफ, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, बस इतना याद रखो। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो सॉल्व मतलब उकेलो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो जो भी एग्जांपल दिया है वो मैंने सेम लिख दिया है, पहले सेम ही ऐसा ही लिख दिया है एज इट इज़, कुछ नहीं किया है। अब आप देखो कि ये लीनियर फॉर्म में है, जो भी हमें दिया हुआ है वो नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो देखो हमारा वो कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मतलब चेंज किया है, देखो कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब એનો जो સહગુણક કઈ જ નથી, मतलब શું કહેવાય છે, આપણો 1 કહેવાય છે। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में उनका जो कोएफिशिएंट है सहगुणक वो क्या दिया हुआ है हमें, x। तो ये x यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो ये x को हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्म में आएगा। गेटिंग? सो x को कैसे रिमूव करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, आखो जो समीकरण है, ये पूरा इक्वेशन को दोनों साइड पे हमें क्या करना है, x से डिवाइड कर देना है। ओके, मतलब शू करवानुं, यहाँ पे ये 3 टर्म है, देखो 3 टर्म है डिफरेंट, तीनों को x से डिवाइड करना है। मतलब जेटला पदों होय एटला बधा पदों ने x वडे भागी नाखवानुं। सो यहाँ से x ऐसे करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, देखो ये पहली टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, ये माइनस तो है ही। अब यहाँ पे ये y है, y को हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। उनको मैंने इस तरह से लिखा है 1 बाई एक्स इंटू वाई, दोनों सेम ही है, तो ये यहाँ पे लिखा है। अब ये राइट साइड जो है क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली 1x, तो वो यहाँ पे लिखा है। सो जो एग्जांपल दिया हुआ है उनको हमने x से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उनका जो कोएफिशिएंट है सहगुणक उसको हमें 1 बनाना है, इसीलिए। अब हमारा ये 1 बन गया, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया, वो हमारा ये फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स, उनको हमें ये जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उनके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। શું કરવાનું છે, આ બંનેને આપણે સરખાવવાનું છે અને સરખાવીને આપણે શું શોધવાનું છે, p અને q। ओके, सो कंपेयर करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, p एंड q की वैल्यू। अब देखो p क्या है, देखो यहाँ पे ये जो y है, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, हो गया हमारा p। तो देखो ये इक्वेशन में ये y है, y का जो कोएफिशिएंट है ना, जो सहगुणक ये શું છે, -1 बाई एक्स। ओके, माइनस हो तो आपको कंसिडर करना है, तो ये -1 बाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, p, तो यहाँ पे लिखा है। अब ये राइट साइड इक्वल के जो राइट साइड है वो क्या है, q, तो हमारा यहाँ पे क्या है, x है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x। अब ये p एंड q की वैल्यू हमें मिल गई,
तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन लिखना है। देखो ये आई एफ इक्वल टू ई रेस टू क्या है, इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पी की वैल्यू एंटर करनी है। पी इक्वल टू क्या है, -1/x। तो देखो पी की जगह पर यहाँ पे -1/x हमने लिखा है। अब ये माइनस है, उनको बाहर निकाल दो ऐसे। तो बाकी किसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, ओनली 1/x का। सो 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में मीन्स 1/x નું x ના સાપેક્ષમાં સંકલન શું આવશે, log x। तो ये माइनस तो है ही, ई रेस टू ये माइनस लिखा ही है, इनका क्या आएगा इंटीग्रेशन log x। तो ये log x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसी टर्म है ई रेस टू माइनस log x है। अब ये माइनस है तो हम लिख सकते हैं -1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो -1 इंटू लॉग एक्स, तो माइनस log x ही हुआ है। अब ये log के आगे है -1, तो ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा यहाँ पे ऐसे। ओके, सो ये -1 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे -1 यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये log x रेस टू -1 है, यहाँ पे बेस नहीं दिया है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब बेस कितना होगा, ई तो होगा, ई कंसिडर करते हैं बेस को। देखो ये ई और ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, ये लॉगरिथम वाले चैप्टर में यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेम में जो आता है उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। तो आंसर क्या आता है, ओनली ये आता है, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, x रेस टू -1 का। तो ये जो पूरी टर्म है उसका आंसर क्या आएगा, ओनली x रेस टू -1। सो x रेस टू -1 को हम लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं 1/x, तो वो यहाँ पे लिखा है। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आई एफ वो कितना आया यहाँ पे 1/x। अब हमें फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब उकेल મેળવવાનો છે આપેલ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનો, સુરેખ વિકલ સમીકરણનો। सो हम क्या करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये हमारा सॉल्यूशन है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, q इंटू आई एफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में प्लस c। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमें सिर्फ आई एफ की वैल्यू यहाँ पे दो जगह पे एंटर करनी है और q की, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो देखो ये y तो लिखा ही है, इनटू ये क्या है, आई एफ है, तो आई एफ का आंसर कितना है हमारा 1/x, तो ये 1/x लिखा, इक्वल टू इंटीग्रेशन भी है। अब यहाँ पे एक q इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पे x लिखा, इनटू आई एफ, तो आई एफ का आंसर क्या है 1/x, तो यहाँ पे फिर से 1/x लिख दिया, और ये dx प्लस c तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड y इंटू 1/x है, तो उनको मैं ये लिख सकता हूँ y/x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड पे। अब देखो राइट साइड पे ये x कैंसल, तो बाकी क्या रहेगा 1 रहेगा। सो मैंने ये डायरेक्ट 1 नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन dx लिख दिया है प्लस ये c। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, x आता है, तो वो यहाँ पे लिखा है प्लस c तो है ही। सो ये जो भी इक्वेशन आया हमारा ये वो हमारा सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पे लिखा है देखो विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब जो मांगेल उकेल छे। बहुत इजी है, आपको याद रखना है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन और ये हमारा सॉल्यूशन, और ये पी एंड क्यू कैसे फाइंड करना है वो सभी एग्जाम्पल में सेम ही मेथड है, कोई चेंजेस है नहीं। इतना याद रखो, ये 3 मैंने बॉक्स बनाया वो आपको ये एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और ये एग्ज़ाम में 90.99% बोलो या तो 100% बोलो आएगा ही 3 या 4 मार्क्स में। ओके, सो ये अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही मेथड के बेस पे और एक एग्जाम्पल देखेंगे।